सोचिए अगर आपको पता चले कि अगली सुबह आपकी मौत तय है तो आप क्या करेंगे? रोएंगे, डरेंगे या फिर अपनी आखिरी रात हंसते हंसते बिताएंगे? लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 23 मार्च 1931 की वो रात जब पूरे हिंदुस्तान में दुआएं हो रही थी, लेकिन लाहौर जेल की एक कोठरी में 3 नौजवान मौत को गले लगाने की तैयारी कर रहे थे। वो रात कैसी थी? जेल के अंदर आखिर क्या हुआ था? भगत सिंह का आखिरी खत क्या राज खोलता है? और ब्रिटिश सरकार इतनी डरी हुई क्यों थी कि तय समय से पहले ही उन्हें फांसी देनी पड़ी? इतिहास की इन अनसुनी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको वो सब बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन दिल गर्व से भर जाएगा। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी क्यों दी गई थी। आखिर इसके पीछे की असली सच्चाई क्या थी, तो चलिए जानते हैं। तो साल था 1928 जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर अपना अत्याचार बढ़ा दिया था। लाला लाजपत राय, जो कि भारत के प्रमुख क्रांतिकारी थे, ब्रिटिश पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने की वजह से उनकी मौत हो जाती है, जिसका जिम्मेदार जेम्स ए स्कॉट, जो कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था। इस दर्दनाक मंजर को देखकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने इस अन्याय का बदला लेने की ठानी, लेकिन गलती से उन्होंने जेम्स ए स्कॉट की जगह पर पुलिस ऑफिसर जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह और उनके साथियों पर हत्या का केस दर्ज कर दिया गया और उन्हें पकड़ने के लिए चारों ओर पुलिस लगा दी गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, जिसे अब संसद भवन से जाना जाता है, में बम फेंका। लेकिन इस बम धमाके का मकसद किसी को मारना नहीं था। उन्होंने इसे सिर्फ अंग्रेजों को चेतावनी देने के लिए फेंका था। बम गिराने के बाद उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और जानबूझकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार उन पर पहले से ज्यादा भड़क गई और उनके खिलाफ केस मजबूत करने लगी। भगत सिंह और उनके साथियों पर सैंडर्स हत्या का मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज सरकार को डर था कि अगर भगत सिंह ज्यादा समय तक जिंदा रहे तो भारत में क्रांति भड़क सकती है। भगत सिंह और उनके साथी जेल में भी क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे। उन्होंने कैदियों के लिए बेहतर हालात की मांग की, जेल में भूख हड़ताल की, जो कि 116 दिनों तक चली थी। इससे ब्रिटिश सरकार और भी डर गई। वो चाहते थे कि भगत सिंह को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए ताकि क्रांति की आग ठंडी हो जाए। फाइनली ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स हत्या मामले में फांसी की सजा सुना दी। इस फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध होना शुरू हो गया। महात्मा गांधी समेत कई नेताओं ने फांसी रोकने की बहुत अपील की, लेकिन कुछ ना हो सका। चलिए बात करते हैं फांसी की उस दर्दनाक रात के बारे में। 23 मार्च 1931 की रात लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपने कोठरी में बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ डर का नामो निशान तक नहीं था। तीनों दोस्तों में बातचीत, हंसी मजाक और बहस चल रही थी। कहा जाता है कि भगत सिंह उस रात लेनिन की किताब स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे। जेल का एक सिपाही उनके पास आया और बोला, भगत, तुम्हारी फांसी का वक्त करीब आ रहा है, कुछ आखिरी ख्वाहिश? भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं अपने किताब के आखिरी पन्ने पढ़ना चाहता हूँ। यह सुनकर जेलर भी दंग रह गया। जिस व्यक्ति को कुछ ही घंटे में फांसी दी जानी है, वह कितनी शांति से किताब पढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सुखदेव और राजगुरु आपस में देश के भविष्य को लेकर बातें कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, बल्कि गर्व था कि वो अपनी जान देश के लिए कुर्बान करने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगत सिंह और उनके साथियों को 24 मार्च को फांसी होनी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनसे इतना डर गई थी कि उन्हें 23 मार्च की आधी रात को ही
फांसी देने की मंजूरी दे दी। लेकिन ऐसा क्यों? तो दरअसल ब्रिटिश सरकार इन तीनों क्रांतिकारियों से इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने तय समय से पहले ही उन्हें फांसी देने का फैसला कर लिया। इसका कारण यह था कि उस जेल के बाहर लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे देश में गुस्से की लहर थी। ब्रिटिश हुकूमत को डर था कि अगर सुबह तक फांसी टाली गई तो कहीं लोग जेल पर हमला न कर दे। इसी डर से ब्रिटिश सरकार ने रात को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का आदेश दिया। फांसी से पहले जेल के एक कर्मचारी ने भगत सिंह से पूछा, क्या तुम डर रहे हो? भगत सिंह ने हंसकर कहा, इनकलाब के सिपाही मौत से कभी नहीं डरते। मेरे मरने के बाद मेरी आवाज और तेज होगी। फांसी देने वाले जल्लाद तक कह रहे थे कि ऐसे हिम्मती इंसान को फांसी देना आसान नहीं है। फांसी से कुछ मिनट पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एक दूसरे से गले मिले और जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फांसी का फंदा गले में डालने से पहले भी भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने तय तारीख से पहले ही 23 मार्च 1931 को रात 7:30 बजे उन्हें फांसी दे दी। इतना ही नहीं, वो तीनों क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूमते हुए और हंसते हंसते शहीद हो गए। तो चलिए अब बात करते हैं भगत सिंह के आखिरी खत के बारे में कि आखिर उन्होंने अपने आखिरी खत में देश के लिए आखिरी संदेश क्या दिया। तो भगत सिंह ने अपनी फांसी से पहले एक आखिरी खत लिखा था। इस खत में उन्होंने लिखा, मैं जानता हूं कि जल्द ही मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं एक मकसद के लिए अपनी जान दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद हर भारतीय युवा क्रांति की लौ को जलाए रखे। आजादी सिर्फ हमें अंग्रेजों से नहीं बल्कि हर तरह के अन्याय से भी चाहिए। इस पत्र को पढ़कर हर भारतीय की आंखें नम हो जाती है, लेकिन उनके जज्बे को देखकर सीना गर्व से चौड़ा भी हो जाता है। आपको क्या लगता है कि उन तीनों को फांसी एक पुलिस की हत्या की वजह से दे दी गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली वजह तो कुछ और ही था। दरअसल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी इसलिए नहीं दे दी गई कि उन्होंने किसी की हत्या की थी, बल्कि इसलिए दे दी गई क्योंकि वे भारत में क्रांति की सबसे बड़ी आवाज बन चुके थे। वे लोगों को आजादी के लिए जागरूक कर रहे थे। अंग्रेजों को डर था कि अगर वे जिंदा रहे तो पूरा देश उठ खड़ा होगा, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करने का फैसला कर लिया था। चलिए अब बात करते हैं कि क्या भगत सिंह और उनके साथियों को बचाया जा सकता था। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर गांधी जी ब्रिटिश सरकार पर और ज्यादा दबाव बनाते तो भगत सिंह की फांसी टल सकती थी, लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि हिंसा का रास्ता सही नहीं होता। उन्होंने अंग्रेजों से अपील की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी एक न सुनी। भगत सिंह ने भी अंग्रेजों से कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा था, अगर मेरी फांसी से देश में क्रांति की लहर उठती है तो मैं खुशी से शहीद होने के लिए तैयार हूँ। और यही हुआ। उनकी मौत के बाद भारत में क्रांति की लहर और तेज हो गई। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर कैसे भगत सिंह की मौत ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। ब्रिटिश सरकार को अंदाजा नहीं था कि इन तीनों क्रांतिकारियों की शहादत लोगों में आजादी की आग को और भड़का देगी। लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिए। महात्मा गांधी तक ने माना कि भगत सिंह की शहादत ने आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया है। लेकिन क्या आज हम भगत सिंह के सपने को पूरा कर रहे हैं? क्या उनके सपनों का भारत बना पा रहे हैं? भगत सिंह ने जिस आजादी का सपना देखा था, क्या आज हम उसे पूरी तरह से जी पा रहे हैं? उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं चाही थी, बल्कि गरीबी, भेदभाव, अन्याय और भ्रष्टाचार से भी आजादी चाहते थे। आज हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हम सच में एक बेहतर भारत बना रहे हैं? भगत सिंह की यह दर्दनाक कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक सीख है कि अगर आप अपने विचारों और देश के लिए मर सकते हैं तो आप अमर हो जाते हैं।
अगर आपको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की यह दर्दनाक कहानी जानकर गर्व महसूस हुआ हो और उनके बलिदान को आप सच्चे दिल से याद करते हो तो वीडियो को लाइक करें और खुद को एक सच्चा भारतीय मानते हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर भारतीय इस सच्चाई को जान सके। क्या आप मानते हैं कि भगत सिंह का बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है? नीचे कमेंट में इनकलाब जिंदाबाद लिखकर इस महान क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।